बहुत शुक्रिया जुनैद। ये पहला नतीजा एक्सप्रेस न्यूज ने जो है वो ब्रेक किया है, पीपी 217, और ये वो हल्का था जिस पर बहुत ज्यादा ये स्पॉटलाइट में था हल्का, बड़े यहाँ पर जलसे हुए, और उसकी वजह यही थी कि सलमान नईम और दूसरी तरफ जो है वो शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी इलेक्शन इसमें जो है वो कंटेस्ट कर रहे थे। एक शहर का हल्का था मुल्तान का, और वहाँ अब इस हल्के ने जो है वो फैसला दे दिया। जैन कुरैशी यहाँ से इलेक्शन जीत गए हैं और 39,456 वोट इन्होंने लिए। ये 2018 में जो इलेक्शन था उससे ज्यादा टर्नआउट जो है वो यहाँ पर हुआ है, उससे ज्यादा लीड जो है वो जैन कुरैशी ने जो है वो ली है। शाह महमूद कुरैशी जब जो है वो उन्होंने इस हल्के से कंटेस्ट किया था, और जिसके बारे में उनका ये कहना था कि उनकी अपनी पार्टी ने उनके खिलाफ जो है वो साजिश की और उन्हें इस हल्के से हरवाया। तो अब जो है वो जैन कुरैशी एमएनए भी हैं अभी, और उन्होंने यहाँ से जो है वो कंटेस्ट किया, और अब जो है वो जैन कुरैशी जो है वो गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा जो है वो जैन कुरैशी इस हल्के से विनर हैं। मैं आमिर इलाही साहब, टर्नआउट्स जो है वो बहुत ज्यादा रहे, और ये चीज जो है वो स्टेटस को या फिर जो हुकूमत होती है उसके उसके खिलाफ जाती है। तो आई थिंक ये चीज अगर मुल्तान में ये है तो बाकी हल्कों में जो हम पहले बात कर रहे थे कि वहां पर तो टर्नआउट मुल्तान से भी जो है वो बेहतर है, तो ये चीज पीटीआई के फेवर में जा रही है। देखिए, सिर्फ लाहौर में हम कह रहे थे कि टर्नआउट कम है, बाकी सब में 40 प्लस 45 53 ये थी ना, 54 हल्कों में थी उस वक्त 5 बजे जो हमारे पास आया था डाटा के 4 हल्कों में 50% और उससे ऊपर था, बाकी 40% पे था। सिर्फ लाहौर 23-24% पे था कि वहाँ पे रिजल्ट कम नज़र आया वोटिंग परसेंटेज। तो अब जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें पीटीआई वाज़े अक्सरियत तकरीबन ले चुकी भी है। अब अनाउंसमेंट होनी है कि आप ये देख लें कि इसमें मुझे तो साहिवाल का भी ये है कि तकरीबन 541 वोटों की बढ़तरी लेके वहाँ पे पीटीआई के कैंडिडेट नुमान लंगड़ियाल से जीत गए। और वहाँ लेकिन 1399 वोट मुस्तरद भी हुए हैं। खैर वो इंतखाबी ज़िम्मेदारियाँ और वो बहस बात की बात है, लेकिन जो नतीजा है वो इस किस्म का ही है कि वो जो बात थी कि जी ठीक है, लोगों ने उस बयानिया को लिया है जो इमरान खान का बयानिया था। अब कम से कम जैसे 6 बजे उनको ख्याल था कि अदालतें फ़ौरन खुल जाएं और धांधली शुरू होगी, और 7 बजे उन्होंने कहा था कि हम 15 से 16 में जीत रहे हैं। तो अगर ये बात वहीं पे खड़ी है तो फिर इमरान खान साहब को भी सोचना होगा कि मैं किस इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम लगा रहा था, किस मशीनरी पे, किन न्यूट्रल्स को कह रहा था, क्योंकि धांधली नजर नहीं आई पहले दिन से। मैं जरा अफनान साहब से जरा पूछ लूं, सेनेटर साहब, मुस्लिम लीग नून के लिए जो है वो ये ज़ाहिर बात है ये सीट भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और ज़ाहिर बात है कुछ हल्के होते हैं जिनके ऑप्टिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको लगता है कि अब ये जो है वो अभी एक हल्का का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, लेकिन एक ट्रेंड हमारे सामने आ रहा है, पीटीआई अच्छा वोट ले रही है मुख्तलिफ हल्कों से, और ये चीज़ जो है वो अब नून लीग के लिए मुश्किलात जो है वो कर सकती है, और नून लीग को फिर आगे फैसला भी करना है कि अब फिर उसके बाद हमने आगे जो है वो क्या रखना है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो ट्रेंड अभी नज़र आ रहा है उसमें तो पीटीआई को बढ़तरी है, इसमें तो कोई शक नहीं है, तो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है ये जो वोटिंग पैटर्न है इसके अंदर। और इसको हमें देखना पड़ेगा कि ये आगे हमने इसको कैसे मामलात को जो है करना है, और जो हमारे एंड के ऊपर जो भी फेलियर्स हैं उनको भी हमें रीथिंक करना पड़ेगा। जो हमारी जो पॉलिटिकल और मीडिया स्ट्रेटजी वगैरह रही है उनको हमें दोबारा से रिव्यू करना पड़ेगा। लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर जो है आपको चीज़ें ये 20 सीटें पीटीआई की अपनी सीटें थी, तो इसके अंदर जो है वो फिर भी हमारी एक्सपेक्टेशन ये जरूर थी कि हम कम से कम 10 से 12 जरूर जीतेंगे, तो उतनी जीतते हुए तो नज़र नहीं आ रहे इस वक्त पीएमएल। तो ये देयर इज नो डाउट, क्या कहते हैं कि ये हमारे एंड पे फेलियर्स हुए हैं जिसकी वजह से ये रिजल्ट आ रहा है। क्या आपको वजह क्या लगती है, क्या ऐसी चीज़ है? जाहिर बात है आप आपके कॉलीग्स हल्कों में जाते रहे हैं, वहाँ पर पब्लिक पल्स जो है वो देखते रहे हैं, तो कुछ आइडेंटिफाई किया होगा कि क्या चीज़ है जो इस इलेक्शन में आपको जो है वो हर्ट कर सकती है, या आपके जो है वो आपके वोटों को जो है वो कम कर सकती है? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि 2 चीज़ें जो है मैं समझता हूँ जिनको रिव्यू करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। एक तो जो हमारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है जो पिछले 3-4 महीने में जो रही है उसको रीथिंक करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है उसको सामने रखते हुए
आवाम में इतनी पॉपुलर नहीं गया। और फिर जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसको जो हमारे एंड के ऊपर अच्छी तरह मैनेज नहीं हुआ पिछले 3-4 महीने में, उसका भी ये इम्पैक्ट जो है ज़ाहिर है आपको पोल्स में नज़र आ रहा है। और थर्ड जो है मेरा ख्याल है कि मीडिया की स्ट्रैटेजी को भी दोबारा से रीथिंक करना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें हैं हमारी, मीडिया, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और ये जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट, ये जो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, ये जो टीम है, इकोनॉमिक टीम है, ये आउटपुट, इन 3 चीज़ों को हमें दोबारा से रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ख्याल है कि इन 3 जगहों पे फेलियर्स हैं, जब भी उसका रिजल्ट हमें ये देखने में नजर आ रहा है। अच्छा, ठीक है। इलियास, आपको क्या लगता है, क्या वो अवामिल हैं जो अभी इस वक्त इन ट्रेंड्स की वजह बन रहे हैं, या जो ट्रेंड अभी हम देख रहे हैं? इसमें सबसे बड़ा तो यही है, जो महंगाई है, सबसे बड़ा जो ट्रेंड है, एक महंगाई है। हर बंदा इससे परेशान है। बिजली की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। उससे पहले ही जो 3.5-4 साल से इन्फ्लेशन की वजह से, कोविड की वजह से लोग परेशान थे, लोगों को रोज़गार नहीं थे, उनकी आमदन कम थी, अखराजात ज़्यादा हैं। तो अब देखें गवर्नमेंट के IMF के साथ जो इन्होंने किए, अपनी जो मुआहदे किए, उसमें आए दिन खबर चलती गई जी गैस की कीमत भी बढ़ रही है, बिजली की कीमत बढ़ रही है, फिर उसके बाद कीमतों में कंट्रोल नहीं है, बढ़ती जा रही हैं। तो लोग इन तमाम चीज़ों को देख के लोग बड़े मुतनफ़र हुए थे कि जी ये गवर्नमेंट आई है, इसकी वजह से मज़ीद महंगाई बढ़ी है। गवर्नमेंट को आने की वजह क्या थी कि अगर ये लोग आए हैं तो ये कंट्रोल नहीं कर सके। और जो सूरत हाल है उसको लोग देख रहे हैं कि अब आइंदा भी जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल होते नज़र नहीं आ रही। तो ये इलेक्शन सारा स्टंट है, जो पेट्रोल की कीमत कम वापस कर दी, ये जो चीज़ें हैं। तो दूसरा ये है कि इनको कैंपेन जो चलाई इन्होंने, अकेलों ने चलाई है, इनके साथ इत्तेहादी थे, वो किधर थे सारे इनके? मुस्लिम लीग नून अकेली थोड़ी इलेक्शन लड़ रही थी, तो बाकी जो इत्तेहादी थे वो आए थे इत्तेहाद करके, बस सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक। ये तो था कि तमाम उनका भी वोट बैंक था, ये मुस्लिम लीग नून का अकेले का नहीं। इनको भी चाहिए था कि अगर आते तो इनकी सपोर्ट करते, ताकि गवर्नमेंट स्टेबल ही तब होगी जब उनका सपोर्ट होगी आपस में। इलियास, पंजाब की जहां पर बात है तो वहां पर तो एक बड़ा सिंपल 1-to-1 मुकाबला है, PTI है और जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग बिल्कुल नून है। पंजाब 2 पार्टियां, बाकी तो वो सपोर्टिंग जो है वो कास्ट तो होती है, लेकिन बुनियादी मैच तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर से लेकर, पिंडी से लेकर नीचे भावलनगर, भावलपुर, डेरा गाजी खान तक जो है वो इन 2 पार्टियों का जो है वो मुकाबला है। देखें जी, अभी फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि जी पुलिस गर्दी हुई है एंड पर, ये सारा वो, अब वो क्या कहेंगे, पुलिस गर्दी कहाँ गई? देखिए जी, वोट जो बैंक है वो लोगों का जो ट्रेंड था वो उसका उन्होंने देखा। ये भी कहा जा रहा था कि जी सुबह वोट आके भुगता जाएंगे, इस तरह करेंगे जो तमाम ये, फिर इलेक्शन को अब ये क्या कहेंगे कि फ्री एंड फेयर है कि क्या है? अभी रिजल्ट जब हतमी तौर पर वो अभी मेरा ख्याल है अभी तमाम चीजें देखनी पड़ेगी, अभी रिएक्शन देखना पड़ेगा उनका कि क्या कहते हैं। चौधरी साहब से पूछ लूं। चौधरी साहब, ये दायरी बात है, 2 MPs भी अब उस साइड पे चले गए जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो नून लीग का ये दो वो भी कम हो गए। ये ट्रेंड आप देख रहे हैं, जो नतायज आ रहे हैं अभी, और ये सलमान नईम और ये जो जैन कुरैशी का था, इसका तो गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा अब एक्सप्रेस न्यूज़ जो है वो बता चुका है। तो ये सर क्या आप सिचुएशन को जो है वो क्या देख रहे हैं? क्या ये नून लीग के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, या नून लीग को अभी समझ जाना चाहिए कि बस अब को फैसले लेने का वक्त आ गया है? देखिए, अगर तो इमरान खान साहब जीतते हैं तो ये वाकई कमाल है, जिसमें कोई शक नहीं है। फिर जितने लोग तजिया कर रहे थे, मेरे समेत हम सबको माजत भी करनी चाहिए, और इमरान खान साहब जो पॉपुलैरिटी उसको सलाम भी करना चाहिए। बाकी अगर फर्ज कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग नून हार जाती है इसमें, तो फिर उसके मल्टीपल दर्द हैं। पहला रीजन तो ये मिफ्ता इस्माइल साहब है, पूरी पार्टी को मिफ्ता इस्माइल साहब को नुमाइंदगी चाहिए कि उन्होंने इस काबिल कर दी उनको कि वो ज़िमनी इलेक्शन में ही हार गए, गवर्नमेंट सिटिंग गवर्नमेंट के होते हुए। सेकेंडली ये है कि इमरान खान साहब फिर बयान में बिक रहा है, फिर वो हल्कों से बालातर हो चुके हैं, फिर इनको तस्लीम करना पड़ेगा सबको। और थर्ड ये है कि उसके बाद इमरान खान साहब क्या पंजाब में गवर्नमेंट बनाते हैं या नहीं बनाते? अगर तो वो गवर्नमेंट बनाते हैं तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। इस क्राइसिस को एंड करने का तरीका फिर यही होगा कि आपको असम्बलियाँ तोड़नी पड़ेंगी, फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब मुस्ताफी हो जाएंगे और फिर असम्बलियाँ टूटेंगी। और अगर वो पंजाब असम्बली तोड़ देते हैं तब भी असम्बलियाँ टूटेंगी। तो इमरान खान साहब का जीतना या इनकी पार्टी का जीतना जो है ना, उसका एक ही नतीजा निकलेगा कि ये सारा सिस्टम डीरेल हो जाए। फिर ये अगले साल इलेक्शन नहीं होंगे, फिर इसी साल इलेक्शन होंगे। फिर आप ये समझ लें कि अगस्त में असम्बलियाँ टूटेंगी और अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे। नहीं, मगर चौधरी साहब ये जरा बताइएगा, देखिए पहले पंजाब हुकूमत लेने की इस वजह से कोशिश की जा रही थी कि डेवलपमेंट फंड है,
अगला इलेक्शन जो है वो लड़ना है, तो पंजाब में जो भी हुकूमत करेगा और पंजाब से जीतेंगे तो आप पाकिस्तान जीत जाएंगे, तो अगला इलेक्शन सीधा हो जाता है। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ इसके बावजूद चाहेगी कि असेंबलियां तोड़ दी जाएं और इलेक्शन हो जाएं? देखिए, ये उसमें ना चौधरी परवेज इलाही साहब नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि गवर्नमेंट बने, वो गवर्नमेंट बन के वो नून लीग को तोड़ने की कोशिश करेंगे, वो अपनी काफ लीग को एक बड़ी पार्टी बनाएंगे। तो उस बड़ी पार्टी के चक्कर में उनकी पूरी कोशिश होगी कि इसको अपनी गवर्नमेंट कायम रखे। लेकिन इमरान खान साहब चाहते हैं कि गवर्नमेंट ना बने, टूटे और नए इलेक्शनों की तरफ चले जाएं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अभी जहाँ पे गवर्नमेंट बन जाती है और उसमें पंजाब गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर पाती, तो उसमें पीटीआई को बहुत नुकसान होगा फिर। तो इमरान खान साहब और उनके जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमें स्टेट नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त स्विंग है और एक लोग जो है वो बाय कर रहे हैं इस बयानिए को, तो इसलिए वो चाहेंगे कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए। लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब नहीं चाहेंगे इलेक्शन, वो चाहेंगे कि वो किसी तरह चीफ मिनिस्टर बने। तो ये फिर इसके बाद इमरान खान साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब के दरमियान लड़ाई स्टार्ट होगी। ये मैंने पिछले दिनों एक व्लॉग भी किया था कि जिसमें मोहम्मद इलाही साहब ने ख्वाजा साद रफीक साहब को बताया था कि किस बंदे ने फ़ोन करके उन्हें कहा था कि आपने मियां नवाज शरीफ या इत्तेहादियों का साथ नहीं देना और आप टिके रहे इमरान खान साहब के साथ, आपकी गवर्नमेंट बन जाएगी। तो ये मेरा ख्याल है सारी चीज़ें फिर उस तरफ जा रही हैं कि एक नया कन्फ्यूजन, एक नया क्यास, एक नई पीटीआई और एक काफ लीग। तो अब देखते हैं कि रिजल्ट निकलते हैं ना जो रहमान साहब, वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे पाकिस्तान की आने वाली फ्यूचर की पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन अगर नून लीग वाकई हार जाती है तो ये फिर बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है नून लीग के लिए। फिर ये समझें कि ये अपना वो जो मैंडेट था, एक कन्वेंशनल मैंडेट था पंजाब के अंदर, वो लूज कर गए हैं। फिर डेफिनेटली इनको आने वाले दिनों में बहुत लॉस होगा। फिर ये इलेक्शन अब हो या कल को हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी पॉपुलरिटी कायम नहीं रख सकेगी, इसको बहुत नुकसान होगा। और ये मौका भी ऐसा है कि इससे रिकवर करना, वो जाहिर बात है बहुत बड़ा चैलेंज होगा अगर इलेक्शन एक साल बाद भी करवाने हैं तो। जी, इससे जो है वो दोनों सूरतों में अगर फौरन इलेक्शन करवा दिए जाते हैं तब भी नुकसान है पार्टी को, और अगर एक साल बाद भी होता है तो इतनी जल्दी रिकवरी नहीं हो सकेगी। लेकिन ये है कि साग डार साहब आ जाएं, वो अपनी मैशत को किसी तरह संभालें और मिफ्ता इस्माइल साहब से पार्टी जान छुड़वाए, क्योंकि मिफ्ता साहब जो है उनका कमाल है कि वो जहाँ पे भी कदम रखते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ हो जाता है। उन्होंने सिंध के अंदर पूरी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया था, वो जब सेक्रेटरी जनरल बनाया गया उनको पार्टी का वहाँ पे। तो इसी तरह वो अपना हल्का नहीं जीत सके थे। कुछ उनकी जो पॉलिसियाँ हैं, जो उनकी नॉन सीरियसनेस है, उसकी वजह से भी मैशत को बहुत नुकसान पहुंचा है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर उनके बारे में एक नेगेटिव राय है, क्योंकि मैं अभी लंदन में नवाज शरीफ साहब से मिला हूँ और इसाक डार साहब से भी, उन सब की रेजर्वेशन थी इनके बारे में। तो अब वो अब बहरहाल अगर ये ज़िमनी इलेक्शन हारती है नून लीग तो फिर ये पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान है। फिर ये भूल जाएं कि ये अभी अक्टूबर या नवंबर इलेक्शन होते हैं या अगले साल होते हैं, तो इनमें इनकी पॉपुलैरिटी कायम रह सकेगी। तो ये एक स्प्लिट मैंडेट होगा जिसमें अगर इन्होंने हुकूमत बनाई भी तो फिर इनको किसी और पार्टी के साथ मिलकर बनानी पड़ेगी। तो ये है, वैसे चीजें खतरनाक हैं पॉलिटिकली, जो इतनी आसानी से हम ये नहीं कह सकते। बट ये सवाल है, मेरा ख्याल है ये अगर तो बाकी नून लीग हारती है तो फिर तो चीज़ें ऐसे नहीं चलेंगी जैसे अभी चल रही हैं। मैं ज़रा शकील मुझे बताइए, साउथ आम तौर पर जो है वो जनूबी पंजाब जो है वो स्विंग स्टेट माना जाता है, वो ये किसी भी तरफ टिल्ट करता है और जिस तरफ ये टिल्ट करता है उससे इलेक्शन का जो ट्रेंड है या अगले इलेक्शन का ट्रेंड है वो पता चल जाता है कि हुकूमत जो है वो कौन बना रहा है। और लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं पीटीआई बहुत सीटों पर जो है वो आगे है। तो आपको लगता है कि साउथ में भी जो है वो चीज़ें अब बदल गई हैं, किस तरह से इलेक्शन होता है? और वाकई अगर पीटीआई यहाँ से इलेक्शन निकाल जाती है जहाँ पे धड़ेबंदी है, जहाँ पे इलेक्शन मैनेजमेंट जो है वो उसका अमल दखल होता है, तो ये पीटीआई की यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी होगी। जी रहमान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि साउथ में बिल्कुल धड़ेबंदी और जो का वोट होता है और ख़ास तौर पर जो विनिंग हार्स होते हैं उन पर जो है बड़ा डिपेंड किया जाता है। पार्टीज भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं और आपने देखा होगा कि वफादारियां भी सबसे ज़्यादा साउथ से ही तब्दील होती रही हैं। वो कोई भी इलेक्शन हो, 2018 को हो, 2013 को हो, तो वो इसीलिए यहाँ से पार्टीज जो है वो कैंडिडेट को एक्सेप्ट कर लेती थी कि ये सीट निकाल जाएंगे। लेकिन इस मरतबा जो है वो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। ये जो बाई इलेक्शन आज हुआ है इसमें, और जो लगता था कि जो सीटें PMLN वाज़े तौर पर बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा था कि जीत जाएगी,
लेकिन उन सीटों पर जो है PMLN जो है इस वक्त हमें हारती हुई दिखाई दे रही है। खास तौर पर हम PP 217 का जिक्र करें तो यहाँ पर भी जो क्या सराहियाँ थी, जो तज्जिए किए जा रहे थे, तबसरे किए जा रहे थे, जो प्रोग्राम हुए, सब में यही कहा जा रहा था कि PMLN का कैंडिडेट जो है वो बहुत आगे है। लेकिन इसकी सूरत हाल में थोड़ा सा पीछे जाएं अगर हम 2018 के इलेक्शन में, तो उस वक्त भी जो सरकमस्टांसेस थे जिनमें शाह महमूद हारे थे, अगर उनको सामने रख के तजिया किया जाता तो फिर शायद यही कहा जाता कि शायद जो है PTI का कैंडिडेट जो है वो जीत जाएगा। इसी तरह अगर हम PP 200 मैं शकील आपको रोक रहा हूँ, हमें न्यूज की तरफ जो है वो जरा वापस जाना है। एक बड़ा अहम खबर है और अहम नतीजा है। जी ओवर टू न्यूज। बहुत शुक्रिया आमिर अल-अहसान साहब। ये अब 2 नतीजे मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे आ गए हैं और मेरा ख्याल है ये ट्रेंड हमारे पास अब थोड़ा सा क्लियर होता जा रहा है और ये नून लीग के लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। देखिए नहीं, क्लियर हो गया है, रिजल्ट आ चुके हैं, लोगों ने वोट दे दिए हैं और वहां पे PTI पंजाब में जीत चुकी है। अच्छा, अब महज रस्मी ऐलान होना है, क्योंकि जो मैं अपने तौर पे रिजल्ट, क्योंकि अपना एक बीइंग पॉलिटिकल रिपोर्टर होने के लोगों के साथ राब्ता, हमने उस पर ट्वीट भी किए, बात भी की। मैंने 2 दिन पहले भी किया था कि 7 पे PMLN आ गया है, 3 पे PTI आ गया है। अच्छा, उस वक्त मैंने कहा था 2 पे आज़ाद आ गए हैं और 9 पे कि 9 पे सख्त मुकाबला और 1 पे आज़ाद आ गए। और फिर जो इतवार को लोग कैंडिडेट अपना वोटर लाएगा वो जीत जाएगा। बिल्कुल ठीक है, हमने ये नतीजा दिया। ये हुआ क्या है? देखिए अब ये इलेक्शन डे मैनेजमेंट आप देखें, नून लीग का ये हर पार्टी की स्ट्रेंथ्स होती हैं, वीकनेसेस होती हैं। बिल्कुल क्लियर है। PTI की स्ट्रेंथ ये थी, खान साहब बाहर निकलते हैं, जलसा करते हैं, लोग आ जाते हैं। नून लीग की स्ट्रेंथ ये थी कि हल्के का सर्वे होता है, कैंडिडेट ठीक देखते हैं, धड़ेबंदियां साथ होती हैं, इलेक्शन जो है वो इलेक्शन डे मैनेजमेंट उनकी बड़ी जबरदस्त। नहीं, इस दफा फर्क है, इस दफा फर्क है ना, कैंडिडेट देखे गए, एक असूली मुआहदा हुआ जो असूलों पे हुआ सौदेबाजी के नतीजे में, कि जिन PTI के 20 लोगों ने हमजा शहबाज को वोट दिया है उनको टिकट दिया। सिर्फ 2 जगह पे पब्लिक बगावत हुई, यानी खुशाब में आसिफ भा और पीर रफीउद्दीन लोधरा में, कि उन्होंने नवाज शरीफ के नाम पे ही अपना आज़ाद इलेक्शन लड़ा, बाकी जगह पे लोग मैनेज हो गए और बैठ गए। ये तो हो गया वो सर्वे वाला कि जो PMLN करती थी। अब आ गया बयानिया पब्लिक में इमरान खान का जो अमेरिका का चूरन, मैं उसे यही कहता हूँ कि वो बेच के मार्केट में आए, उसे लेके आए और उसके बाद जो हम पहले आप और जावेद चौधरी डिस्कस कर चुके, वो आया कि जी रियासत बचाओ या सियासत बचाओ। तो ये रियासत तो बचती नजर आ रही है और PMLN की सियासत को उसमें दाग लग गया है, क्योंकि आपने उन लोगों को लिया जिनके खिलाफ आप वोट को इज्जत दो का नारा मार रहे थे। ये वो फैक्टर है जहां पे मरियम नवाज की कैंपेन बहुत अच्छी हुई, जलसे बहुत अच्छे हुए। हम स्टार्ट में भी कह रहे थे, मैं कई दिन से कह रहा था कि जहां इमरान खान के बहुत अच्छे जलसे हुए, वहां मरियम के भी हुए। ट्रेंड चेंज कर रही है कि इल्जामात लगाए, ये नहीं लगाया कि पंजाब हुकूमत से लोगों को लाया कर रहे थे, हल्कों की बात जहां पे महंगाई ने मारा है। देखें महंगाई ने मारा, ठीक है पॉपुलर बयानी है, लेकिन इमरान साहब ये जो हल्के हैं, लोधरा है, बहावलनगर है, खुशाब है, भक्कर है, आपकी बात ठीक है, लेकिन ये वो हल्के ट्रेडिशनल जिनके बारे में हमारी असेसमेंट ये थी, और चौधरी साहब ठीक कह रहे थे कि ये असेसमेंट थी कि यहाँ पर धड़ेबंदियों से के तहत इलेक्शन होते हैं, कैंडिडेट देखते हैं, बरादरियाँ वोट डालती हैं। तो क्या PTI ने और इमरान खान ने जो है वो इस सारे इंतखाबी माहौल को जो है वो चेंज कर दिया, या जिस तरह से पाकिस्तान में इलेक्शन होता है उसको जो है वो बदल दिया? ये इलेक्शन वो बदल गया है। अब जाहिर है कि आज इस लम्हे जो हम आप गुफ्तगू कर रहे हैं, PMLN की क़यादत इसको डिस्कस कर रही है, PTI जश्न मना रही है कि जी हाँ अब अगली बहस आएगी। इमरान खान जो आपने और हमने शेख रशीद से सवाल किया और वो कह रहे थे मैं कोई नया भांबड़ नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि मुझ पे सारे पल पड़ते हैं, क्योंकि परवेज इलाही तो कभी नहीं चाहेंगे ना 1 साल पहले, क्योंकि जब PMLN उनको वज़ीर आला नहीं बना रही थी और जब बनाया तो उन्होंने कहा कि आप हुकूमत का टेन्योर पूरा करेंगे तो मैं आपके साथ हूं। काफ के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब इनकी आपस में हुई तो यही था कि चौधरी परवेज इलाही 1.5 साल के लिए, और नून लीग उस वक्त उनको चंद महीने का कह रही थी, लेकिन PTI जो है वो उनको कह रही थी कि आप जो है वो 2023 तक जो है वो हुकूमत करेंगे। पंजाब के जो डेवलपमेंट फंड है वो आपको पता है एक बड़ा इशू होता है इलेक्शन से पहले, और खास तौर पर इलेक्शन आप सिंपल सी बात है जी, पॉपुलर बयानिया एक बना है, उसके ऊपर PMLN को अपना बयानिया मुकाबले का नया लाना पड़ेगा कि अब आप ये सियासत और वो नहीं और हम रियासत बचाओ, आपने क्योंकि वोट के दो इज्जत दो को साइड पे किया और
जो पीटीआई के 20 लोग थे, जब आप कंप्रोमाइज पे गए तो नतीजा आपके सामने आ गया। महंगाई को ले आए। इलियास भाई, आपकी क्या टेक है इसके ऊपर? अब ये मेरा ख्याल है ये चीजें क्लियर हो रही हैं, ट्रेंड पता चल रहा है कि हलकों के अंदर जो है वो वोट अब पड़ चुका है। अब वोट पड़ चुके हैं, अब तो कुछ नहीं। अब तो देखें, आप जो लोग हैं, सपोर्टर्स हैं जो PMLN के 167 में, अब देखें कुर्सियां खाली छोड़ के चले गए हैं। उनको ये देख रहे हैं वो टीवी पर अपने रिजल्ट्स वगैरह, तो उनको जब ये देख रहे हैं कि उनकी जो 20 नशिस्तों में से उनकी कोई नहीं अभी, यानी कि 2 पर बर्तरी हासिल है, तो वो बड़े मायूस हुए हैं इस वक्त। वो देख के निकले। और सबसे बड़ा ये फैक्टर था, जैसे नज़ीर चौहान था, ये अपनी इनकी पार्टी बदल के आया था, तो जब ये मुनहरिफ अरकान आए थे तो इन्होंने ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनको सीटें दे दी गई। पार्टी के जो लोग थे वो उस पर भी वोटर बड़े हुए थे नाराज़ कि इन लोगों को क्यों दे रहे हैं। हालांकि देने चाहिए थे उनको, अपने पार्टी के वर्कर्स को देने चाहिए थे, लेकिन इनकी जो पता नहीं स्ट्रैटेजी थी कि ये वक्ती तौर पर इनको दे दिए जाए, लेकिन जनरल इलेक्शन में दूसरों को देंगे। लेकिन इसकी वजह से भी बड़े पार्टी के जो देख लें, इधर जो कैंपेन थी उसमें इतने साथ नहीं दे रहे थे लोग इनका। जो आम इनका सपोर्टर होता है, जो अननोन किस्म के होते हैं, जो इलाके में जो होते हैं, जिनके वोट बैंक होते हैं, मेरा ख्याल है ये अब किस्म के वो वो बहुत सारी चीजें नून लीग के सामने आएंगी जिनको नून लीग को जो है वो देखना होगा। लेकिन ये पंजाब, क्योंकि जावेद चौधरी साहब, ये अगले इलेक्शन की इसको समझ लें एक तैयारी भी है जो आज ये इलेक्शन हुआ। लेकिन क्या जब हम और आप बैठ के पंजाब का अगला इलेक्शन कवर करेंगे, जनरल इलेक्शन करेंगे, तो क्या उसको एक मुख्तलिफ जाविये से देखा जाएगा? जो मैं आमिर साहब से पूछ रहा था कि क्या पीटीआई ने बदल दिया है कि इस इलेक्शन में जो फैक्टर्स होंगे जो इस बात का फैसला करेंगे कि किस कैंडिडेट को वोट पड़ा है वो मुख्तलिफ होंगे उन फैक्टर से जिन पर हम आज तक जो है वो इन इलेक्शंस को जो है वो देखते आएंगे? देखिए रहमान, एक हम 4000 भी दलाल दे लें, लेकिन फतह होती है, शिकस्त होती है। और मेरा ख्याल ये है कि हम सबको भी, क्योंकि मेरा भी तजिया यही था कि पीटीआई हार जाएगी, तो हमें इस चीज़ को मानना चाहिए कि हमारा ख्याल गलत था और पीटीआई ने वाकई ही ग्राउंड चेंज करके रखी है और इखलाकी फतह है इनकी, और इस फतह को मानना बहुत ज़रूरी है। अगर मानेंगे तो फिर जाके दूसरी पार्टीज भी इसका एनालिसिस कर सकेगी। मेरा ख्याल ये है कि अगर पीटीआई जीत गई तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए लम्हा फिक्रिया होगा कि एक तो ये है कि जब इन्होंने वोट को इज्जत दो से जब ये वापस मुनारफ हुए और जाके इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक इत्तेहाद बनाया, तो उसका इनको नुकसान पहुंचा, क्योंकि इमरान खान साहब ने इखलाकी तौर पे बड़ी हद तक इखलाकियात को क्रिएट कर लिया था कि सियासत में इखलाकियात होनी चाहिए, तो ये इसका इनको नुकसान हुआ है। सेकेंडली, जो इन्होंने अपने जो वोटर थे या अपने जो उम्मीदवार थे उनको साइड पे करके पीटीआई के जब इनको उम्मीदवारों को वोट टिकट दिया तो उससे भी इनको हुआ। थर्डली, जो है ये चीज़ है कि लोगों ने ये बाय नहीं किया कि वफाक में मियां शहबाज साहब की हुकूमत और पंजाब में हमजा शहबाज साहब की हुकूमत हो, तो इस चीज़ ने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचाया। और फोर्थ ये है कि हमें ये मानना पड़ेगा कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसे लोगों ने बाय किया है। लोग अब दिल से ये समझते हैं कि इमरान खान साहब जो वो ठीक जा रहे हैं, और ये शिकस्त सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नहीं है बल्कि एस्टेब्लिशमेंट की भी एक लिहाज से, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का भी ख्याल ये था कि इमरान खान साहब जो है वो अपनी पॉपुलरिटी लूज कर जाएंगे। तो अब अगर इमरान खान साहब जीत जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने वाकई ही फिर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को चेंज करके रखी है, और अब उनका बयानिया बिकेगा और अल्टीमेटली जो इत्तेहादी हुकूमतें हैं उनको भी और साथ साथ जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको भी रीथिंक करना पड़ेगा, तो स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी सबको बैठ के। तो अब मेरा ख्याल है जीत के बाद हमें इमरान खान साहब को इसका क्रेडिट देना पड़ेगा कि उनका विजन ठीक था और वो ठीक तरीके से चीजों को महसूस कर रहे थे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बैठ के अपनी गलतियों का एहसास भी करना होगा और कौम से माफी मांग के अपने मामलात को ठीक करना होगा। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि अब अगर नून लीग अगर एस्टेब्लिशमेंट से अलग होके दोबारा वोट को इज्जत देकर नारा लगाएगी तो अब लोग उसको बाय नहीं करेंगे, क्योंकि पूरी तरह पार्टी एक्सपोज भी हुई है और ये भी साबित हो गया है कि इनके नारे ज्यादा थे और ये चीजों को बदल नहीं सके। और इकोनॉमी जो मेन चीज है कि आते ही जो उन्होंने एक तबाही का एलिमेंट था पाकिस्तान के अंदर, उसने भी डेफिनेटली पार्टी को नुकसान पहुंचाया। तो सोचना पड़ेगा नून लीग को बैठ के और फिर उसके बाद फैसला करना पड़ेगा। लेकिन इस इलेक्शन ने आने वाले इलेक्शनों के बारे में बहुत सारी चीजें तय करती हैं कि अगली बार जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो 2/3 मेजॉरिटी लेके या पंजाब में हुकूमत बना सके या वफाक में बना सके, तो अब वो ऑप्शन इनके पास नहीं है। सही। अच्छा, मेरे साथ हमें ट्रांसमिशन में जरताज गुल साहब
किया है। डेरा गाजी खान का जो अभी हमने नतीजा आपसे कुछ देर पहले ब्रेक किया है, ये अब तक की जो नताज हम देख रहे हैं उनमें सबसे बड़ी जो है वो लीड है। जरताज गुल साहबा, जारी बात है फतह होती है, जिस तरह से जावेद चौधरी साहब भी अभी कह रहे थे, तो आपको मुबारकबाद तो है, लेकिन नाउ लुकिंग बैक आपको क्या लगता है, क्या फैक्टर हैं जिसने आज जो है वो पीटीआई को इलेक्शन और ख़ासतौर पर डेरा गाजी खान से, जहाँ पर हम ये आम तौर पर समझते हैं कि धड़ेबंदी की सियासत होती है, कैंडिडेट देखा जाता है, बरादरियाँ वोट डालती हैं, फैसले पहले से हो जाते हैं, इलेक्टेबल्स की सियासत होती है, वहाँ पर जो है वो आज पीटीआई को कामयाबी मिली है? जी थैंक यू जी। पहले तो मैं सबसे पहले अपने तमाम कौम को और पीटीआई के टाइगर्स को मुबारकबाद देती हूँ, और स्पेशली अपने डेरा गाजी खान के कैंडिडेट सरदार सैफुद्दीन खोसा साहब को भी, और अपने टाइगर्स और टाइग्रेसेस को, कि इतना भरपूर लीड उन्होंने हासिल की है कि मेरा ख्याल में ट्रेंड भी सेट किया है, रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है। जहाँ तक ये बात है कि क्या ऐसी चीज होगी है जिसकी वजह से हम इतने जबरदस्त मार्जिन से जीत रहे हैं, मैं ये समझती हूँ कि एक तो ये कि आवाम को शऊर इतना ज्यादा आ गया, पढ़े लिखे लोग हैं, सोशल मीडिया का दौर है कि चोरों को, डाकों को, लुटेरों को, जमीर फरोशों को, मिर्जाफर और मिर्सादकों को, करप्ट माफिया को रात के अंधेरों में जो साजबाज कर लेते हैं और पैसों से जमीर खरीद लेते हैं, उनको हमने कुर्सी पे नहीं बिठाना। एक तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये कि मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सियासत के सारे जाविये, सारे इशारे पाकिस्तान के अंदर, सारे नैरेटिव वो चेंज कर दिए। पॉलिटिकल एनालिसिस बात को मुझसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि मैं तो ग्रास रूट लेवल की वर्कर हूँ, मैं खुद डायरेक्ट इलेक्शन जीत के आई हूँ, इंशाल्लाह दोबारा भी जीतूंगी। मैं ये समझती हूँ कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और एनालिस्ट ये समझते हैं कि इमरान खान वो एक वाहिद नजरियाती शख्सियत है पाकिस्तान की तारीख में जिन्होंने शख्सियात को तोड़ा है, जिन्होंने पार्टी का वोट बढ़ाया। आप कैंडिडेट कैमरे में आप लोग पिछले 20-25 दिन से देख रहे हैं कि जिसके पास भी जाओ अनकट कैमरे गए हैं, कोई एडिटिंग नहीं हुई है, जिससे भी पूछा कैंडिडेट का नाम भी शायद नहीं आता था, किसका वोट है जी, इमरान खान का वोट है, किसका वोट है, इमरान खान का वोट है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ी कदावर शख्सियत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, जो कि सच के ऊपर है, हक के ऊपर है, पाकिस्तान की सलमियत की बात करते हैं, फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, इज्जत की बात करते हैं, पाकिस्तान के शहीदों की बात करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान का मुकदमा जिस तरीके से उन्होंने लड़ा, और फिर वो झुके भी नहीं, बिके भी नहीं, उन्होंने अपना मुकदमा बजाय इसके कि बंद कमरों में किसी से साजबाज की जाए, वो अपना मुकदमा अवाम की अदालत में लेकर गए। तो अवाम की अदालत का भी तो कमाल है, शुक्रिया है उनका अवाम का कि उन्होंने इस मुकदमे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हक और सच्चाई का जो है साथ दिया है। राइट, बहुत शुक्रिया जरताज गुल साहबा। मैं सेनेटर अफनान साहब, क्या आप नून लीग को सोचना होगा कि ये इलेक्शन जो है वो उसने किस तरह से लड़ना है, रीथिंक करनी होगी सारे मामलात को? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमें अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, मीडिया स्ट्रेटजी और साथ ये जो इकोनॉमिक टीम है इसको रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे जो फेलियर है ये इन 3 जगहों के ऊपर, मेरे नज़दीक इन 3 जगहों के ऊपर फेलियर हुआ है, और उसका जो रिजल्ट है वो फिर अपोज में नज़र आ रहा है। और जो महंगाई है और जो उसने हमें काफ़ी जो है वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। जो सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स है उसमें हमें नुकसान पहुंचा है। मीडिया की स्ट्रेटजी के अंदर जो है वो ज़्यादा सोशल मीडिया बिलखुसूस जो है वो उस तरह मैनेज नहीं कर सके जिस तरह हमें करना चाहिए था। तो ये 3-4 जगह हैं जिनके ऊपर हमें दोबारा से अपनी सारी स्ट्रेटजी रिव्यू करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए, मगर ये तो देखिए, ये तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है। आप जब जाहिर बात है नून लीग के लोगों से पूछा जाता था, वो कहते थे कि ये तहरीक इंसाफ का आपको बबल ये सोशल मीडिया पर नजर आता है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है वो नून लीग जो है वो मजबूत है, अभी भी लोग इन हकायक को जो है वो समझते हैं। तो फिर तो इसका मतलब ये होगा कि जो कुछ सोशल मीडिया पर देखा जा रहा था वो ठीक था, और ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि पीटीआई यहां पर भी जो है वो ऑन ग्राउंड भी जो है वो मजबूत है। नहीं, देखिए, पहली तो बात ये है कि ये वो 20 सीटें थी जिधर पीटीआई ही के कैंडिडेट्स थे, और उसके अंदर से 3 सीटें वो लूज कर गए हैं। और अगर आप उस हिसाब से देखें, इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो बड़ी होती तो ये सारी सीटें जीत जाते, क्योंकि अपनी सीटें ही थी इनकी पहले की भी। लेकिन मेरे नज़दीक जो है वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारा अपना एस्टिमेट ये था कि हम 12 सीटें जीतेंगे, 12-13, और अभी 3 या 4 सीटें लग रहा है जीतती हुई नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे एंड के ऊपर बहुत सारे फेलियर्स हैं जो कि हमें रिव्यू करने पड़ेंगे। मेरे अपने नज़दीक जो है वो जो इकोनॉमिक टीम है उसका ये एक मैसिव फेलियर है कि हम पिछले 3-4 महीनों में इकोनॉमी को उस तरह मैनेज नहीं कर सके कि आवाम को हम रिलीफ दे पाते हैं, और ज़ाहिर है उसकी वजह से जब इलेक्शन में गए हैं तो वो इन्फ्लेशन की हिट हमें नज़र आ रही है आती हुई।
और इसके अलावा ज़रा जो डिफरेंट और भी चीज़ें थी, लेकिन ये कोई वो एंड नहीं होता। ये सियासत के अंदर हार जीत चलती रहती है। हम पहले बहुत बहुत बुरे वक्तों से हम निकले हुए हैं, ये कोई इतनी बड़ी मसला नहीं है। इससे हम बाउंस बैक करेंगे और हम अपनी जो गलतियां उनको रिव्यू करेंगे और उनको सही करेंगे और एक स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है वो PMLN वापस आएगी। और ये जो बात की जा रही है ना कि जी इमरान खान साहब का जो बयानी है और ये देखें, झूठ जो होता है ना वो कहते हैं कि झूठ के जो है ना वो जब सच जो है वो अपने वो जूते पहन रहा होता है तो झूठ पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता है। इन्होंने झूठ के ऊपर अपना बयानिया जरूर बनाया है। इन्होंने एक फ्रॉड क्या कहते हैं चीज़ गढ़ी है इमरान खान एंड पार्टी ने। उसको भी आवाम को हम सही तरह नहीं बता सके। और ये बात दुरुस्त है कि वो चूरन जो इन्होंने बनाया था, हालांकि सारी दुनिया कह रही है कि वो झूठ है, फिर भी कहीं ना कहीं वो बेकार जरूर है और उसका भी रिजल्ट जो है वो आपको बहुत नजर आ रहा है। ठीक है, राइट। अच्छा, मैं आमिर साहब, अब देखिए जो मैसेज तहरीक इंसाफ देगी इसके बाद वो ये कि इन लोगों ने PTI से इलेक्शन लड़ा, ये इलेक्शन जीत गए, लेकिन PMLN से इलेक्शन लड़ा, ये इलेक्शन जो है वो हार गए, तो वोट जो है वो इमरान खान का। हाँ, ये वो कहेंगे ज़रूर, लेकिन 10 वो लोग थे जो आज़ाद जीते थे इन 20 में से, और वो PTI में शामिल हो गए थे। वो PTI के कैंडिडेट से उस वक्त भी जीते थे, लेकिन आज ये सब जो जीत गए हैं और जिनके रिजल्ट हतमी तौर पे आने हैं, ये सारे के सारे PTI और इमरान खान पे जीते। उनका अब ये तो क्लियर हो गया ना, धड़ेबंदी ये वो सब। तो वही बात है जो मैं पहले चौधरी साहब से पूछ रहा था कि ये इलेक्टेबल अब इलेक्टेबल्स के बयानिया जीत गया। हाँ, देखा ना, जब पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक से पहले नवाज शरीफ का बयानिया बिक रहा था और बुज़दार की जो नॉन गवर्नेंस थी, बैड गवर्नेंस थी, पूरी PTI को लेके बैठ गई थी। ये जब अदम एतमाद की तहरीक में सारा भानुमती का कुनबा इकट्ठा हुआ, तो उसके बाद जो इमरान खान ने अमेरिका वाला किया और उसके बाद मिफ्ता इस्माइल की सूरत में शहबाज शरीफ ने जो वजीर ख़जाना ढूंढा, और बार बार लोग कहते रहे कि आप एक तो कीमत बढ़ाएं और बेशर्मी से हंसे उसके ऊपर साथ साथ, तो लोगों ने ना उसमें अपनी तज़हीक फील की। फिर पंजाब के अंदर जो ये चूँकि रिज़ल्ट पंजाब के हैं, आपके जो काश्तकार हैं वो सबसे ज़्यादा डीजल की कीमत से अफेक्ट हुए कि वो इतना महंगा हो गया कि अगर आप डालना भी चाहें, एक तो कि जेब में पैसे नहीं होते, ये मैं अपने प्रोग्राम में भी बात कर चुका। ये बिल्कुल ठीक बात है कि देहात में लोग आमतौर पर हुआ कि मैं अगर डीजल लेके अपनी फसल में जब कीमत कुछ करूंगा तो उसके बाद मुझे बदले में भी पैसे थोड़े मिलेंगे, नतीजतन मैं ये काम ही छोड़ दूं। मतलब ये बेबसी थी, चाहे वो PTI का था, चाहे वो PMLN का था, या वो इन सब के खिलाफ था। लेकिन जब पॉकेट से पैसे जाते हैं ना, फिर जब महंगाई रोड पे, शहर में, देहात में, बाजार में आई और ये रियासत बचाने के चक्कर में बातें करते रहे। इमरान खान सियासी मैदान में आगे निकल गए ना कि उन्होंने 15 मार्च को फ्रीज कर दी कीमतें, ठीक है जी, 10 रुपए कम कर दी और फ्रीज कर दी पेट्रोलियम की, लो मुझे निकालना निकाल लो। उन्होंने अपना एक सियासत इसी का नाम है ना, फिर मुल्क जाता है या कुछ जाता है, लेकिन आज वो आगे दो चीजें हुकूमत की फेवर में गई इलेक्शन से पहले, एक अदालती फैसला जो साजिश के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से है, और दूसरा पेट्रोल की कीमत कम की। लेकिन इन दोनों फैक्टर्स ने लोगों को, वो PMLN को वो कुशन नहीं दिया जहां इमरान खान का महात्मा था। हाँ। वो वहां लोगों ने उसको वोट किए जाके कि जी आप जो मर्जी कहें हम उसको वोट देंगे। मतलब उसको आप ये माने कि PMLN ने अपना पॉपुलर बयानिया छोड़ा, उसको इमरान खान ने पकड़ा। इसको मसलियत कहें, बिल्कुल मसलियत भी थी, इसमें सौदेबाजी भी थी कि इमरान खान जब कहता था 1 पेज और नवाज शरीफ कुछ और बात कर रहे थे, मरियम कुछ और कर रही थी। अब जब आप मसलियत पे चले गए, 1 पेज पे आप चले गए ऐलान किए बगैर, क्योंकि इमरान खान ऐलान करते थे 1 पेज पे, ये ऐलान नहीं करते थे। लेकिन क्लियर तो थी ना चीज़ें कि जो बात न्यूट्रल की इमरान कह रहा था कि मेरे साथ खड़े हो जाओ, वो इनके साथ खड़े हुए या नहीं हुए, इमरान से पीछे थे। इमरान ने पब्लिक सपोर्ट का नारा लगाया और वो जीत गए। अब PMLN को देखना होगा कि ये जो माशी पॉलिसियों का इस्तेकाम और जो जज्बाती गुफ्तगू जिसकी कोई हकीकत ना हो, आम आदमी की हकीकत सिर्फ ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब तो कह रहे होंगे कि भाई मैंने तुम्हें बताया। मतलब अब बात ये है ना वहीं पे कि आपने, लेकिन मियां नवाज शरीफ भी फंस गए ना। आप उसको ये नहीं कह सकते कि नवाज शरीफ आज ये कहेगा कि मैंने तो शहबाज शरीफ को मना किया था। अब कहने से नहीं होगी। ये तो अब रिजल्ट आए हैं। अब आपको एक नई PMLN के अंदर बहुत सारे लोग अपनी क़यादत से आज कह रहे होंगे कि हमने आपको बताया था। नहीं बताया था या नहीं बताया था, जो भी था सबने कबूल किया। किसने आगे ऐलान किया? 1-2 के अलावा
कोई भी आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि जब सब ने बैठ के कलेक्टिवली उसको ओन कर लिया, जब ये सारे लंदन गए, हम वो मियां नवाज शरीफ ने लंदन किसी को नहीं बुलाया था, वो मियां शहबाज शरीफ की रिक्वेस्ट थी कि जी हम आके आपसे मशवरा करना चाहते हैं, जबकि हमें असेंबली में जाना चाहिए, असेंबली तोड़नी चाहिए। उस वक्त फैसला उन्होंने जो वो लेना था। लेकिन इलियास जी, मुझे पंजाब में बताए, क्या PMLN, देखिए अब हमारी बहुत सारे लोगों से बात हो रही थी और तवक्को ये थी और PMLN कॉन्फिडेंट इतनी लग रही थी कि ये इलेक्शन को मसला नहीं है, हम जिस तरह से है कंटिन्यू करेंगे, हमजा शहबाज वजीर आला रहेंगे, चीज़ें मामलात उसी तरह से चलेंगे। ये क्या बिल्कुल गैर मुतवक्के है आज जो कुछ हो रहा है ये PMLN के लिए? जी, उनके लिए बिल्कुल गैर मुतवक्के है कि उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। उनकी था कि ये नशिस्तें जो हैं 15 के करीब वो लेके जाएंगे, तो ये गेम है जो बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। लेकिन उस इतना नहीं था, क्योंकि उनकी जानिब से जो काफ़ी इकदाम किए गए थे गवर्नमेंट की जानिब से, ख़ास तौर पर बिजली के यूनिट्स फ्री किए गए थे, आटे की सब्सिडी दी गई थी, इसके अलावा। लेकिन उनके लिए भी एक मुस्लिम लीग नून के लिए भी एक बड़ा टफ टाइम था। 3 महीने 3.5 महीने हो गए। एक है कि गवर्नमेंट सही तरह बन नहीं सकी, आप देख लें, पहले हलफ नहीं लिख सके, फिर उसके बाद जो सूरत हाल है पंजाब में, जो बहरान पैदा हुआ है, अब ये देखने के पंजाब में बहरान हल हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा इन सीटों के बाद, क्योंकि इसके बाद 22 तारीख को जो एक फिर इलेक्शन है, आपको पता है CM का। इसके बाद अब एक फैसला नून लीग को करना है कि क्या उसने विफाक में चलना है या नहीं चलना, और दूसरा PTI को फैसला करना है कि क्या पंजाब में हुकूमत, PTI प्लस परवेज इलाही को। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिएगा एक इलियास भाई जी, एक जहां PMLN को मुबारकबाद दे देनी चाहिए, PTI को, PMLN को देनी चाहिए कि जी हमने, हमारी हुकूमत थी, आप जीत गए, आपको मुबारक हो। मतलब अगर रिजल्ट ये आ रहा है 22 तारीख में क्या होगा ये बाद की बात है। एक PTI को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुबारकबाद देनी चाहिए और मादरत करनी चाहिए कि जो मुसलसल इल्जामात चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे आज भी लगाए राणा साहब मुश्किल काम, मतलब आपको ग्रेस दिखानी पड़ेगी सबको कि जी बिल्कुल उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये रिजल्ट दिए ना। कोई RTS नहीं बैठा आज, कोई कुछ नहीं हुआ। इस पे करते हैं और बात इलेक्शन कमीशन वाला मामला और PTI का मामला जो है वो है क्या। इलियास साहब जरा बात कर रहे थे कि ये जो फैसले हैं वो लेने हैं परवेज इलाही ने प्लस PTI ने और फिर PMLN ने भी। हाँ जी, अब ये देखें कि PTI गवर्नमेंट बनाती है कि नहीं पंजाब में, और ये जो सूरत हाल है कि यहाँ इलेक्शन जीत के वो अपनी गवर्नमेंट बनाती है। अगर ये गवर्नमेंट बनाती है तो फिर इसके जो असरात हैं, देख लें फेडरल गवर्नमेंट पर भी जाएंगे, फिर इसके जो असरात हैं जो मुल्की मईशत ठीक करने के लिए IMF से जो मुआहदे किए थे, आप ये ना सोचेंगे वो मसले हल हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो पंजाब में अगर हुकूमत चलती है इलियास भाई, ये तो फिर PML क्यों होगी, वज़ीर आला वो होंगे, हो सकता है नून लीग के 2-4 बंदे भी आ जाए उनकी तरफ, जैसे चौधरी साहब ने कहा, तो अगला इलेक्शन जो है वो तो जी बिल्कुल जावेद चौधरी साहब ने कहा, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अंडरस्टैंडिंग भी उनकी यही है। जी बिल्कुल इसी तरह जावेद चौधरी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि नून लीग को डैमेज होगी और वो काफ लीग को बड़ा करने की कोशिश करेंगे, पंजाब में उसको वसअत देने की कोशिश करेंगे। जाहिर है काफ लीग रही है, एक उसका नेटवर्किंग तो पहले भी थी, तो जाहिर है एक चेंज होगा। ये जो स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, वो सारा वो चेंज होगा। कौन सी पार्टी अपनी अगले इलेक्शन के लिए अपनी ग्रूमिंग करेगी, किस तरह उसने इलेक्शन लड़ना है, अब सबको अपनी स्ट्रैटेजी तय करनी पड़ेगी। क्या ये जो आपस में इत्तेहादी बने थे ये अगले इलेक्शन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। पीपल्स पार्टी को भी इसमें तमाम जो है, पीपल्स पार्टी को भी एक धचका लगा होगा इस इलेक्शन से कि वो पंजाब में अपना इलेक्शन अगला लड़ने के लिए सोच रही थी, अब वो क्या लाहेअमल तय करेगी, ये तमाम चीज़ें देखनी होंगी। ये एक बड़ा सियासी तरह भूचाल आया है और इस भूचाल में देखिएगा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस भूचाल में पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या होगा। जो बाहर जो मुआहदे करके आए थे, अगली गवर्नमेंट वो चल सकेगी कि नहीं कर सकेगी। आज का दिन जो है ना ये सियासतदानों के लिए, अब ये सारे बैठेंगे अपने, मेरा ख्याल है बैक टू जो है वो थिंकिंग प्रोसेस, अगली हिकमत अमली तय करनी है। अभी सारी चीज़ें दोबारा से जो है वो पार्टियों ने रिव्यू करनी है। नताइज पर हमारी नज़र है, ये आ रहे हैं, गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये जो आगे की सिचुएशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो नताइज हैं, अब ये ऐसा लगता है कि मामलात में जो है वो कोई ना कोई जो है वो तब्दीली आने वाली है। ट्रांसमिशन जारी है, एक ब्रेक के बाद जो है वो वापस आ रहे हैं।